नमस्कार। शुभम जीके ट्रिक फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, अलाइड सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए, नायब तहसीलदार एग्ज़ाम के लिए कुल्लू जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। तो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में हम आप ये अभी जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारे फेसबुक पेज को आप लोग जो है वो फॉलो ज़रूर कर लें। शुभम जी के ट्रिक फेसबुक पेज है हमारा, वहाँ पे आपको हर एक अपडेट मिलती रहती है। देखिएगा, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की जब हम बात करते हैं तो कुल्लू जो डिस्ट्रिक्ट है वो 1966 में बनता है, ठीक है। और इसका जो जिला मुख्यालय है वो कुल्लू है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे 80 जो है वो जनघनत्व है और साक्षरता दर 79.40% यहाँ पे साक्षरता दर यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अब लिंग अनुपात यहाँ पे 942 आपको देखने को मिलेगा 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। अब सिंपल सी बात आपको याद रखना है कि कुल्लू के भुंतर में हवाई अड्डा आपको देखने को मिलेगा और लोकसभा जो क्षेत्र है वो यहाँ पे मंडी है। कौन सा यहाँ पे लोकसभा क्षेत्र? मंडी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि जब हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के, तो ये मध्य में स्थित है, मध्य भाग में हिमाचल प्रदेश के स्थित है, ठीक है। अब सिंपल याद रखना है 31 डिग्री 21 से लेकर 32 डिग्री 35 जो इसका उत्तरी अक्षांश है और 76 डिग्री से लेकर 76 डिग्री 50 तक, 55 से लेकर 50 तक जो है इसका पूर्व दिशांतर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के जो नॉर्थ डायरेक्शन है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है उस एरिया में लाहौल स्पीति जिला जो है टच करता है। ईस्ट डायरेक्शन में कुल्लू के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है। कुल्लू के साउथ में शिमला है, ठीक है। और पश्चिम और साउथ में मंडी आपको देखने को मिलेगा और नॉर्थ वेस्ट में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, कुल्लू जिला में मणिकरण झरना है, कसौल झरना है, कलथ झरना है, खीर गंगा झरना है, वशिष्ठ झरना है। ये सभी जो है गर्म पानी के चश्मे हैं जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। देखिए, रोहतांग दर्रा जो केलोंग को कुल्लू से जोड़ता है, ठीक है। तो रोहतांग दर्रा जिसके ऊपर अटल टनल बनी हुई है, ये कहाँ पर है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। पिंड पार्वती दर्रा कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है, जो ये पिंड पार्वती दर्रा है ये आपका कुल्लू लाहौल स्पीति बॉर्डर पर है। जालोरी दर्रा भी जाओ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, जालोरी दर्रे के ऊपर जाओ सरवालसर झील, तो सरवालसर झील कहाँ पर है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी। कौन सा दर्रे पे? जालोरी दर्रे पे, ठीक है। पार्वती नदी जो है वो कुल्लू में बहती है, ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। तो इसका उद्गम मानतलाई झील से होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, रोहतांग दर्रे के समीप कौन सी झील है? भृगु झील है। और बंजार घाटी कहाँ पर है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। हंसा झील आपको वहां पे देखने को मिल गई बंजार घाटी में, ठीक है। तो कुल्लू को देव घाटी भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। द्योरी झील जो है वो कुल्लू में, सैंज घाटी में, ठीक है। और कुल्लू जिला में ही आपको दशहर झील भी देखने को मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखिए, सतलुज और ब्यास जो नदी है वो कुल्लू की प्रमुख नदियां हैं। मेनली जो है वो ब्यास नदी जो है कुल्लू की प्रमुख नदी है। तो शिमला और कुल्लू का जो बॉर्डर बनाती है नदी वो है सतलुज रिवर। कौन सी है? सतलुज रिवर है, ठीक है। पार्वती रिवर, तीर्थन रिवर, सैंज रिवर, सरवरी रिवर, सोलांग रिवर, मनालसू रिवर, सुजौन रिवर, फोजल रिवर, ब्यास रिवर, ये सब ब्यास की जो सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, पार्वती जो ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए, तीर्थन जो नदी है वो लारजी के पास ब्यास में मिलती है। लारजी कहाँ पर है? कुल्लू में है। सैंज नदी भी जो है वो लारजी के पास ब्यास में मिलती है, ठीक है। हारला नदी भुंतर के पास व्यास में मिलती है। ये क्वेश्चन आया था इस बार, ठीक है, एचपी हाई कोर्ट क्लर्क में।
अब आगे देखें, सरवरी जो नदी है वो कुल्लू के पास व्यास नदी में मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सरवरी नदी जो कुल्लू के पास व्यास नदी में मिलती है। ठीक है, तो व्यास नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में रोहतांग दर्रे पर है। भृगुतुंग ग्लेशियर से वो निकलता है, रोहतांग ग्लेशियर से। ठीक है, अब सिंपल सी बात याद रखनी है, कुल्लू के कुछ पौराणिक स्रोत भी हैं। देखो, कुल्लूत देश का वर्णन यहाँ पे मिलता है पौराणिक ग्रंथों में। कुल्लूत देश था ना ये। ठीक है, रामायण होगी, विष्णु पुराण हो गया, कदम्बरी होगी, महाभारत होगी, मार्कंडेय पुराण होगी, बृहद संहिता होगी, कल्हण की जो रासरंगिणी है उसमें कुल्लू का वर्णन यहाँ पे मिलता है। और इसको गंधर्वों की भूमि भी कहा गया है कुल्लू को। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कुलांत पीठ भी इसको कहा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आप ध्यान देंगे, जो चीनी यात्रा था एवनसांग 635 ईस्वी में वो कुल्लू रियासत की यात्रा करने आया था। और एक वो महायान संप्रदाय का एक बौद्ध भिक्षु था, और इसने बताया था कि करीब करीब 800 किलोमीटर जो कुल्लू रियासत की जो परिधि है, और ये जलंधर से 187 किलोमीटर जो दूर स्थित ये है। ये आपको याद रखना है। तो देखिए, बौद्ध संप्रदाय का जो है ये हेवनसांग था। अब देखिए, कुल्लू रियासत की जो कुल देवी है वो देवी हिडिंबा है, और देवी हिडिंबा ने भीम से विवाह किया था। और घटोत्कच जो है भीम और हिडिंबा का पुत्र था, जिसने महाभारत युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, तो हिडिंबा देवी का मंदिर डुंगरी मनाली में है, जहाँ पे डुंगरी मेला लगता है। ठीक है, अब देखिए, कुल्लू रियासत की स्थापना जो है वो विहंगम मणिपाल ने की थी, हरिद्वार से आकर। देखिए, उसके विहंगम मणिपाल के जो पूर्वज थे वो इलाहाबाद प्रयागराज के थे। वो प्रयागराज से अल्मोड़ा आए, और अल्मोड़ा से फिर हरिद्वार आकर जाओ बस गए थे। तो वहाँ से हरिद्वार से जाओ विहंगम मणिपाल कुल्लू रियासत जाओ स्थापित करता है। अब देखिए, विशुद्धपाल की मैं बात करता हूँ, तो नग्गर एक जगह है कुल्लू में, वहाँ के सामंत थे करमचंद। तो विशुद्धपाल ने करमचंद को जाओ हराया था, और कुल्लू की राजधानी जाओ जगत सुख से नग्गर की थी। तो पहले जाओ कुल्लू की राजधानी क्या थी? जगत सुख थी, लेकिन बाद में नग्गर कौन ले गया? विशुद्धपाल ले गया था। ठीक है, दत्तेश्वर पाल के समय जाओ चंबा का राजा कौन था? मेरुवर्मन था। उसने कुल्लू के पर आक्रमण किया था दत्तेश्वर पाल के समय पर। ये भी आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, पाल वंश, ये पाल वंश था पूरा, विहंगम मणिपाल था, विशुद्धपाल था, फिर आगे ठीक है, फिर आपका रुद्रपाल था, फिर प्रसिद्धपाल था, फिर दत्तेश्वर पाल था। तो देखो, पाल वंश के 72वें राजा थे एक उदाहरण पाल। उन्होंने जगतसुंग में संध्या देवी का मंदिर जाओ बनाया था। तो संध्या देवी का मंदिर कहाँ पर है? जगतसुख मनाली में आपको देखने को वो मिलेगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि जो पाल उपाधि थी वो उसको लगाने वाला कुल्लू का अंतिम राजा कौन था? तो वो था कैलाश पाल। कौन था? कैलाश पाल था। ये आपको आते हैं क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना है आपने ये सारे क्वेश्चन। अब देखिए, जगत सिंह जो है वो कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा यहाँ पे माना गया है। ठीक है, जगत सिंह जो है वो कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली जो राजा माना गया है। देखिए, दारा शिकोह के विरुद्ध इसने विद्रोह यहाँ पे किया था। दारा शिकोह के विरुद्ध 1640 ईस्वी के आसपास। और ये वही व्यक्ति है जो अयोध्या से राम जी की मूर्ति जो है वो लेकर आया था, लाने के लिए आदेश दिया जिसने। ठीक है, तो देखिए, 1660 ईस्वी में राजा जगत सिंह जो है वो नग्गर से सुल्तानपुर राजधानी जाओ कुल्लू रियासत की स्थानांतरित कर देता है। तो सुल्तानपुर कौन ले गया था राजधानी नगर से? वो ले गया था जगत सिंह। ठीक है, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सिंपल सी बात है, रघुनाथ जी का मंदिर जाओ और महल जगत सिंह ने 1660 ईस्वी में ही बनाया, क्योंकि देखो दामोदर दास को यहाँ पे आदेश दिया गया था कि आपको जाओ अयोध्या से जो है रघुनाथ जी की मूर्ति लेकर यहाँ पे आनी है। ठीक है, तो दामोदर दास जो है ब्राह्मण थे उनके, वो लेकर आए थे अयोध्या से राम जी की मूर्ति, और वहाँ पे उन्होंने रघुनाथ जी का मंदिर जाओ स्थापित वहाँ पे किया था। अब देखिए, 1846 ईस्वी की बात करता हूँ मैं, जब सिख युद्ध हुआ था तो उसमें संधि हुई थी। तो उसके मुताबिक जो है कुल्लू रियासत जाओ अंग्रेजों के अधीन आ गई थी,
और याद रखना है 1846 ईस्वी को ही जो है लाहौल स्पीति को कुल्लू में मिला दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है 1846 ईस्वी में ही। अब देखिए 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले का विलय हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला जाओ विलय किया गया था। अब ध्यान देना आपको ढालपुर मैदान जाओ कुल्लू में है। दशहरा जो अंतर्राष्ट्रीय दशहरा फेस्टिवल है वो कुल्लू में लगता है। रघुनाथ जी की यात्रा निकलती है, रघुनाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। और जो हिडिंबा माता है वो कुल्लू के राजा जगन्नाथ मंदिर तक ले जाते हैं उसको। ठीक है, सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। तो कुल्लू दशहरा जाओ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जाओ त्यौहार है जो 7 दिनों तक चलता है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए भगवान परशुराम की याद में भड़ोली मेला लगता है। भड़ोली मेला कहाँ लगता है? कुल्लू में लगता है। निरमंड में जाओ बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है, ये भी आपको याद रखना। निरमंड कहाँ पे? कुल्लू दिवाली में है, कुल्लू मनाली में है। तो देवी हिडिंबा की याद में डोंगरी में लगता है। कहाँ पे? डोंगरी में, कुल्लू में, मनाली में। ठीक है, तो मनाली में हिडिंबा देवी का मंदिर अभी आपको देखने को मिलेगा, जिसे कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने 1553 ईस्वी में बनाया था। और ये कैसी शैली का है? पैगोडा शैली का जो है मंदिर है। ठीक है, अब देखिए कुल्लू राजवंश की जो देवी थी वो थी हिडिंबा। ठीक है, निरमंड में परशुराम जी का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। और जो मलाना गांव है ये कुल्लू में है, वहाँ पे जामुलो देवता की पूजा होती है। और विश्व का सबसे जो प्राचीन संविधान है वो मलाना विलेज का देखने को मिलेगा आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। अब देखिए निरमंड को छोटी काशी भी कहा जाता है कुल्लू की, लेकिन पूरे ऑल ओवर हिमाचल की छोटी काशी किसको कहते हैं? मंडी को कहते हैं। ठीक है, तो निरमंड को कुल्लू की छोटी काशी जो कहा जाता है। सिंपल ध्यान देना है, महिषासुर मर्दानी का जो मंदिर है वो बजौरा कुल्लू में है। और विश्वेश्वर महादेव का मंदिर भी कहाँ पर है? ये भी आपको बजौरा कुल्लू में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब याद रखना है कि लारजी और हारला में लाइमस्टोन मिलेगा और पार्वती घाटी में आपको काइनाइट मिलेगा। ठीक है, लारजी परियोजना जो है जल विद्युत परियोजना वो 126 मेगावाट की है, वो कुल्लू में है। पार्वती परियोजना हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है वो 2051 मेगावाट की है, वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। मलाना परियोजना 86 मेगावाट की, वो भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मनाली हो गया, मणिकरण हो गया, नग्गर हो गया, भुंतर हो गया, मलाना हो गया, तीर्थन हो गया, कसौल हो गया, ये सभी जो हिल स्टेशंस हैं ये कहाँ पर है? कुल्लू मनाली डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आता है क्वेश्चन आपको यहाँ से। ठीक है, अब देखिए रूसी कलाकार है एक निकोलस रोरिक, जो नग्गर में रहे 1947 तक रहे वहाँ पे वो। तो रोरिक कला संग्रहालय कहाँ पर है? नग्गर। कहाँ पर है? नग्गर कुल्लू में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब लालचंद प्रार्थी की बात करते हैं तो लालचंद प्रार्थी जाओ कुल्लू से मंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे। 1942 में ये भारत छोड़ो आंदोलन में जाओ भाग लेते हैं और ये इन्होंने बुक लिखी थी कुल्लू देश की कहानी। तो लालचंद प्रार्थी की बुक कौन सी है? कुल्लू देश की कहानी इनकी बुक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको कराना था। HPAS वगैरह में, HPTGT वगैरह में, PGT अलाइड सर्विसेज एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो HPAS की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, अच्छे से तैयारी करें, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ें। और कल हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आपको करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।